हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। ट्रेडिंग मिस्टेक्स टू अवॉइड। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे क्रिटिकल गलतियों के बारे में बात करेंगे जो हर एक नए और पुराने ट्रेडर्स को अवॉइड करना चाहिए। ये 10 ऐसी गलतियां बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं जिनको अवॉइड करके आप बहुत ही जल्द बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्पफुल कंटेंट सीखने को मिले तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। तो आपके सामने मैंने ये सोलोना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट लगा रखा है। आगे इस वीडियो में मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में भी इन चीजों को दिखाऊंगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी या सेंसेक्स में भी आप कैसे उन गलतियों को अवॉइड कर सकते हो। चाहे आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हो, कमोडिटी में ट्रेड करते हो, आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो या आप किसी भी इंडिसेस में ट्रेड करते हो। ट्रेडिंग की बेसिक ऐसे 10 गलतियां हैं जो इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई हुई हैं, लेकिन इन छोटी छोटी गलतियों के बारे में शायद ही किसी ने बात किया हुआ है। और ये 10 ऐसी प्रैक्टिकल गलतियां हैं जिनको आप अपने आप पे आजमा कर देखना, आपको आश्चर्य होगा कि आप हर दिन मार्केट में ये 10 गलतियां आप करते ही करते हो। और आप जिस दिन एक एक करके इन गलतियों को नोट करके हर दिन एक गलती को सुधारना, इन गलतियों को सुधारने का प्रयास करके आप देखोगे कि कुछ ही हफ्ते में, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा, कुछ ही सप्ताह में आप बहुत बढ़िया एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, तो ये आपके सामने सोलोना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट है। इस चार्ट पे मैं 4 इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, जो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो अगर आपको उन इंडिकेटर्स के बारे में पता नहीं है तो। ये इंडिकेटर्स काम कैसे करते हैं, बहुत ही मस्त, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर्स हैं ये। ठीक है ना, और बिल्कुल पिक्सल परफेक्ट 99.9% इन इंडिकेटर्स की एक्यूरेसी है। ठीक है ना, तो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए सिर्फ आपको अपने इन 10 गलतियों को सुधारना है, अपने साइकोलॉजी को सुधारना है और बहुत जल्द आप एक बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है ना, ये सबसे पहले आपके सामने नीचे जो दिख रहा होगा ये आपका ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स है, मतलब ये TDFI बोलते हैं इसको। ये मार्केट में हमें साइडवेज मार्केट में ट्रेड लेने से बचाता है। ठीक है ना, दूसरा ये आपका SMI है जिसको स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है ना, ये मार्केट में हम जो भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, चाहे 5 मिनट का, 10 मिनट का, 1 घंटे का, उस टाइम फ्रेम में हमें मार्केट में अप और डाउन, मतलब कॉल साइड और पुट साइड, मतलब बुलिश साइड और बियरिश साइड, दोनों साइड के लिए मोमेंटम को कैच करके आपके लिए ये ग्राफ के थ्रू दिखाता है। जो ये EMA है और ये ग्रीन और रेड कलर का शैडो है, इसके थ्रू आपको मार्केट में मोमेंटम को दिखाता है। तीसरा इंडिकेटर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कलर्ड EMA। ठीक है ना, मल्टीपल कलर्ड EMA। ये मेरा 200 का EMA है, ये 50, ये आपका 9, ऐसे करके हमने लगाया हुआ है। आप अगर इसके बारे में नहीं जानते हो कि ये इंडिकेटर्स कैसे काम करता है, मेरे वीडियो सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हो, इसके बारे में मैंने पूरा विस्तार से बताया हुआ है। ठीक है ना, और चौथा इंडिकेटर जो इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, वो है फेयर वैल्यू गैप के लिए। ठीक है ना, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है आपको नहीं पता, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हो कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और जो इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहा हूं मैं आपका, ये कैसे काम करता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। जो सबसे बड़ी गलती है हमारी, पहली गलती, बाइंग कॉल्स इन अ बियरिश मार्केट और पुट्स इन अ बुलिश मार्केट। मतलब जब भी मार्केट गिर रहा होता है, ये देखो सोलोना क्रिप्टो करेंसी का ये चार्ट है। अब यहां पे देखोगे आप कि मार्केट यहां से यहां तक लगातार नीचे की तरफ पूरे दिन गिरा हुआ है। ठीक है ना, तो जब भी मार्केट नीचे की तरफ, जो पहली गलती क्या होती है, जब भी मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो जहां भी 1 या 2 या 3 ग्रीन कैंडल बनता है ना, तो जो ट्रेडर्स होते हैं, जो नए ट्रेडर्स होते हैं, वो फटाफट कॉल की एंट्री बना लेते हैं। उनको लगता है कि मार्केट भाई यहां से ऊपर जाने वाला है। तो आपको सबसे पहली गलती क्या सुधारनी है कि कभी भी गिरते हुए मार्केट में आपको कॉल की एंट्री नहीं बनानी है, चाहे कितना भी ग्रीन कैंडल क्यों ना बन जाए। क्यों? क्योंकि आपको अपने रूल्स पे काम करना है। ठीक है ना, अगर आप अपनी पॉलिसी, अपने रूल्स पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाओगे तो आप बहुत जल्दी इन गलतियों को सुधार करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल कसम खा लो कि भाई जब भी मार्केट पुट साइड में गिरेगा, ये क्या हो रहा है, मार्केट पुट साइड में गिर रहा है, कैसे पता लग रहा है आपको? ये जो आपका ट्रेंड पता करने वाला इंडिकेटर है, यहां पे मैंने इंडिकेटर लगा रखा है आपका ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स, ये आपका कलर्ड EMA है। ये क्या बता रहे हैं हमें? ये क्लियरली बता रहा है कि मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो ये कलर्ड EMA क्या करता है, ऑटोमेटिकली रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब मार्केट आपका अप ट्रेंड में होता है तो ऑटोमेटिकली ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको क्लियरली बता रहा है कि भाई साहब मैं मार्केट को पुट साइड में लेके जा रहा हूं। मार्केट मतलब बियरिश है,
तो आपको किसी भी कीमत पे आपको इसमें कॉल की एंट्री नहीं बनानी है। जब भी आपको एंट्री बनानी है तो जब भी टॉप में मार्केट आपको ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखे वहां से आपको पुट की एंट्री बनानी है। ठीक है, पहली गलती क्या है कि आपको बेयरिश मार्केट में कॉल की एंट्री नहीं करनी है, और जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, यहां पे दिखाता हूं आपको मैं, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आपको पुट की एंट्री नहीं बनानी है। क्यों? क्योंकि देखो जब भी होता क्या है, मैं यहाँ पे आपको ये सोलोना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। अब ये देखो आप यहाँ पे, ये मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट हमारा यहां से यहां तक अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब यहाँ पे जहां भी रेड कैंडल टॉप में बना, यहां पे रेड कैंडल टॉप में बना, तो जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनको लगता है कि भाई यहां से मार्केट बहुत ऊपर चढ़ गया है, अब यहां से नीचे गिरने वाला है, फटाफट वो पुट की एंट्री बना लेते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। तो आपको क्या नहीं करना है, जब भी आपका मार्केट अप ट्रेंड में हो, कैसे पता लग रहा है आपको, ये हमारा कलर्ड ये में बिल्कुल क्लियरली बता रहा है कि भाई साहब यहां से मार्केट यहां से बिल्कुल अप ट्रेंड में है। तो जब आपको क्लियरली आपको अपनी आंखों से दिख रहा है कि मार्केट आपका अप ट्रेंड में है, तो आपको यहां पुट की एंट्री क्यों बनानी है? ठीक है, तो पहली गलती क्या है, आपको किसी भी कीमत पे जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आपको पुट नहीं लेना, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो आपको कॉल नहीं लेना। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में होता है तो जब मार्केट का एक डायनेमिक मूव होता है। कैसे होता है डायनेमिक मूव? मार्केट का डायनेमिक मूव इस तरीके से होता है। देखो यहाँ पे क्या बना, मोमेंटम इंडेक्स क्या बता रहा है, मार्केट पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये डायनेमिक मूव को फॉलो करना है। तो आपको मार्केट जब नीचे गिरेगा तो जब भी आप एंट्री अगर मिस कर चुके हो तो आपको टॉप पे पुट के लिए एंट्री बनानी है। ये डरना नहीं है कि मार्केट यहां से लगातार ग्रीन कैंडल बना हुआ है तो वहां पर ऊपर ही जाएगा वापस, ऐसा नहीं होता। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, क्यों? जब तक मार्केट हमारा यहाँ पे जो ईएमए है, ये ईएमए मेरा 200 का ईएमए है, नीचे का 50 ईएमए है, 9 ईएमए है, तो ये सारे ईएमए जब एक दूसरे को क्रॉस करके बिल्कुल ग्रीन में कन्वर्ट होकर ऊपर न चले जाए, तब तक हमारा ये बुलिश ट्रेंड कंफर्म नहीं होता है, रिवर्सल कंफर्म नहीं होता है। तो जब बुलिश ट्रेंड आपका कंफर्म हो जाए, देखो यहाँ पे कितना बढ़िया एग्जांपल है, जब आपका ये देखो सारे ईएमए यहाँ पे क्या है, सारे ईएमए एक दूसरे को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जब सारे ईएमए क्रॉस करके ऊपर ग्रीन में कन्वर्ट करके ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जब भी रेड कैंडल दिखता है तो यहाँ पुट क्यों बनाना? समझ में आ गया आपको? कभी भी आपको चढ़ते हुए मार्केट में पुट की एंट्री नहीं बनानी है। जब भी आपको चढ़ते हुए मार्केट में एंट्री बनानी है तो जहां आपको बॉटम पे मिले रेड कैंडल, एक अपॉर्चुनिटी होता है कॉल मार्केट में आपको ऊपर के लिए एंट्री बनाने के लिए, और गिरते हुए मार्केट में ग्रीन कैंडल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है पुट में एंट्री बनाने के लिए। तो जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो आपको पुट के लिए एंट्री नहीं बनानी है। क्यों? क्योंकि जो मार्केट रेड बनता है तो वहां पे कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, कुछ लोग ट्रैप करने के लिए, जो बड़े ट्रेडर होते हैं वहां पे छोटे छोटे पार्ट्स में सेलिंग करते हैं, ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए, उनका एसल हंट करने के लिए। तो आपको उस ट्रैप में नहीं आना है। तो पहली गलती क्या हो गई हमारी? पहली गलती हो गई कि आपको मार्केट जब भी अप ट्रेंड में हो तो पुट नहीं लेना, और जब मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में हो तो कॉल नहीं लेना। ठीक है ना? आप देखना इस बात को कि आप अक्सर जो लॉस करते हो मार्केट में, यही गलती करते हो कि जब भी मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में होता है, देखो यहाँ पे लगातार मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड में होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे मार्केट डायनामिक तरीके से मूव करते हुए छोटे छोटे स्टेप्स में यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा रहा है। वो क्या है ये, यहाँ पे छोटे छोटे जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट में रिटेलर्स को, मतलब छोटे ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए छोटी छोटी मात्रा में यहाँ पे बाइंग करके इसको मार्केट को ऊपर चढ़ा रहे हैं, ताकि आप यहाँ पे अपना एंट्री बना के नीचे एसएल डालो और मार्केट यहाँ से वो नीचे ले जाके आपका एसएल हंट कर जाए। ठीक है ना? तो कभी भी आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है, और गिरते हुए मार्केट में आपको कभी भी कॉल की एंट्री नहीं बनानी है। जब भी एंट्री बनानी है तो जहां जहां आपको टॉप में एंट्री मिले वहां पे पुट की एंट्री बनानी है। पहली गलती। ठीक है ना? दूसरी गलती क्या है? इग्नोरिंग योर इंडिकेटर्स एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है ना? जो भी गलती आप करते हो उसका दूसरा पार्ट होता है कि आप जो भी इंडिकेटर या जिस भी स्ट्रेटेजी पे काम करते हो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते हो। ठीक है ना? दो चीजें होती है मार्केट में, या तो मार्केट में आप अपने हिसाब से ट्रेड ले लो, या मार्केट में आप इंडिकेटर के हिसाब से ट्रेड ले लो। तो अगर मैं सारे इंडिकेटरों को ऑफ कर दूं, अब यहाँ पे देखो मैं सारे इंडिकेटर्स को पहले यहाँ पे डिसेबल कर दे रहा हूं मैं। अब ये टॉप के दोनों इंडिकेटर मैंने ये डिसेबल कर दिए, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? अभी तो चलो मार्केट आपका बिल्कुल स्टैटिक मार्केट है, मार्केट यहाँ पे प्रोग्रेस कर चुका है और यहाँ पे मार्केट प्रोग्रेस कर रहा है। अगर यहाँ पे पूछूं आपसे कि यहाँ पे जो सोलोना क्रिप्टो करेंसी है अब यहाँ से ऊपर जाएगा कि यहाँ से नीचे आएगा, बिल्कुल पता नहीं चल रहा आपको। क्यों?
जब आप इतने स्मार्ट नहीं हो कि आप एक नंगी आंखों से ट्रेंड पता कर सको, तो आप क्या करते हो, आप इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। तो ये जब इंडिकेटर में इस्तेमाल कर रहा हूं और इंडिकेटर से आप ट्रेड ले रहा हूं, तो मुझे इस इंडिकेटर की कहानी पे ट्रस्ट करना है कि भाई ये इंडिकेटर मेरा अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और किसी भी कीमत में मुझे कॉल साइड के लिए एंट्री नहीं बनानी है। और जब मार्केट आपका अप ट्रेंड में आ जाए तो हमें पुट साइड के लिए एंट्री नहीं बनानी है, ठीक है। तो ये चीजें इंडिकेटर से कंफर्म हो गया। अब देखो यहाँ पे एसएमआई है, एसएमआई क्या कह रहा है, एसएमआई का मतलब होता है मार्केट में मोमेंटम को ग्रैब करता है कि मार्केट में कब आपका, देखो यहाँ पे क्या है, ओवरसोल्ड जोन है, यहाँ पे क्या है, ओवरबाउट जोन है, यहाँ पे क्या है, ओवरबाउट जोन, यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन। तो जब भी हम एंट्री बनाते हैं, मार्केट आपका चाहे कॉल में हो या पुट में हो, जब भी एंट्री बनाते हैं तो हम जब कॉल की एंट्री बनानी होती है तो हम बिल्कुल एसएमआई के बॉटम पे एंट्री बनाते हैं। मतलब कि जब मार्केट यहाँ पे एसएमआई बॉटम में ओवरसोल्ड जोन से होते हुए यहाँ पे ईएमए क्रॉस करके -40 के ऊपर जाता है यहाँ पे, तो हम एंट्री बनाते हैं कॉल साइड के लिए। और जब पुट साइड के लिए एंट्री बनानी होती है तो जब मार्केट यहाँ पे ओवरबाउट जोन में आता है और यहां से ईएमए क्रॉस करके 40 के नीचे जाता है, नीचे की तरफ, तब हम पुट साइड की एंट्री बनाते हैं, ठीक है ना। चाहे मार्केट आपका पुट साइड में हो, चाहे मार्केट आपका अप साइड में हो, जब भी एंट्री बनाएंगे तो हम इसी रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। और तीसरा इंडिकेटर जो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स, ये क्या कह रहा है, ये आपको मार्केट में साइडवेज मूवमेंट से बचाता है। मतलब मार्केट में कहता है क्या है, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है अप साइड के लिए। मतलब मार्केट यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस सर्कल पे केयर करो आप और इस सर्कल पे केयर करो। मार्केट क्या कर, मार्केट यहां से ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहां से अप ट्रेंड में है, तो ये हमारा ब्रेकआउट क्या दे रहा है, इंडिकेटर दे रहा है। तो हम जब इस इंडिकेटर के सिग्नल को अवॉइड करेंगे तो गलतियां तो होंगी, लॉस तो होना ही है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इंडिकेटर क्या है, ये इंडिकेटर आपका TDFI का इंडिकेटर हमारा बिल्कुल यहाँ पे ट्रैप जोन में बिल्कुल ग्रे कलर का स्ट्रेट लाइन बना रहा है। इसका मतलब है कि भाई मार्केट यहां से, अब देखो इसको मैं लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये क्या है, यहाँ पे ये TDFI का ये वाला एरिया ग्रे है। यहाँ पे देखो मोमेंटम इंडेक्स आपको कैच नहीं कर पा रहा है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, लेकिन ये इंडिकेटर हमारा बता रहा है। और इसी के सामने मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूँ लाइन, तो देखो बिल्कुल इसके सामने देख रहे हो ना, यहाँ पे ये हमारा साइडवेज जोन है। यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट 2 कैंडल ग्रीन 2 कैंडल रेड, 2 कैंडल ग्रीन 2 कैंडल रेड, 1 कैंडल ग्रीन 1 कैंडल रेड, ऐसा होता है। तो मार्केट आपका रेंज बाउंड जोन में होता है, साइडवेज जोन में होता है। उस जोन में हमें ट्रेड नहीं लेना होता है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगले पल पता लगेगा कि प्रॉफिट में हो, नेक्स्ट पल पता लगेगा लॉस में हो, तो हमारी साइकोलॉजी खराब करता है। तो हमें क्या करना है, हमें इस इंडिकेटर पे ट्रस्ट करना है। अगर हम मैंने जो स्ट्रेटेजी बताया हुआ है, आप मेरे लास्ट वीडियो को चेक करोगे, आपको क्लियरली इस स्ट्रेटेजी और इंडिकेटर के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। तो ये जो मैं आपके जो बिगिनर या प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं जो 10 गलतियां करते हैं ना, उस गलतियों को अवॉइड करने के लिए जो इंडिकेटर और चार्ट का मैंने एग्जांपल लिया है, तो ये इंडिकेटर्स हमारे हैं और ये चार्ट है, इसके हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। आपका कोई भी इंडिकेटर हो सकता है, कोई भी चार्ट हो सकता है, तो आप उसके हिसाब से फॉलो करना। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही 10 प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। तो ठीक है, तो आपको अपने जो भी इंडिकेटर आप इस्तेमाल करते हो, चाहे बोलिंजर बैंड इस्तेमाल करते हो, एमएसीडी इस्तेमाल करते हो, कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल करते हो, तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है आपको उस पर ट्रस्ट करना है और उस इंडिकेटर के हिसाब से आपको काम करना है। क्लियर है। तीसरी गलती होती है एक्टिंग ऑन फोमो एंड एंटरिंग एग्जिटिंग विदाउट वेटिंग फॉर कैंडल क्लोज। मतलब कि फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब उसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे रात के तकरीबन 2 बजे में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, और इस सोलोना क्रिप्टो करेंसी का मार्केट आपका लाइव चार्ट बना रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर यहाँ पे मार्केट अचानक से ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, तो इसमें फोमो कहां से आएगा। सपोज आप एंट्री बनाना चाहोगे तो यहाँ पे देखो लगातार मार्केट यहाँ पे रेड ग्रीन करते हुए ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, और मार्केट क्या किया, यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, फिर यहाँ पे आप वेट कर रहे होंगे कि मार्केट ठीक है यहाँ नीचे जाके ऊपर जाएगा। एक जैसे ही ग्रीन कैंडल बनाया और जैसे नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनना शुरू हो गया, यहां तक ग्रीन कैंडल बना, आप यहाँ पे कॉल के लिए एंट्री बना लोगे। आपको लगेगा भाई मार्केट यहाँ से बिल्कुल ऊपर शूट करने वाला है। जैसे ही आप एंट्री बनाओगे मार्केट तुरंत नीचे आ जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा और एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचना है। मतलब कि मार्केट में जब भी आपको एंट्री बनानी है तो एटलीस्ट जिस भी कैंडल पे, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप एंट्री बनाना चाह रहे हो ना, आपको उस कैंडल को पहले क्लोज होने देना है कि देखो कि मार्केट आपका रेड में क्लोज कर रहा है कि ग्रीन में क्लोज कर रहा है।
और जब कैंडल क्लोज हो जाए तो नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पे आपको एंट्री बनानी है, चाहे आप कॉल की बनाओ या पुट की बनाओ। क्लियर है? उसके बाद आपका चौथा आपकी गलती जो आता है ना, ट्रेडिंग विदाउट मास्टरिंग इसेंशियल टूल्स। चौथी गलती क्या होती है कि दूसरे लोगों से कहानी सुन सुन के, लाइव स्ट्रीम देख देख के, किसी को सर बोल के, फोन करके, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे टिप्स ले लेके लोग करते क्या है कि मार्केट में जो पैसा अपना सैलरी कमा के लाते हैं या सेविंग्स बचा के रखते हैं या यार दोस्त माँ बाप से पैसा ले लेते हैं और मार्केट में इंटर कर जाते हैं पैसा कमाने के लिए। देखो, जब तक आप अपने टूल्स की मास्टरी हासिल नहीं करोगे ना, तब तक आप मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको अगर कोई बता दे कि भैया इतने स्ट्राइक प्राइस पे कॉल ले लो, इतने स्ट्राइक प्राइस पे पुट ले लो, उससे काम नहीं चलने वाला। जो सामने वाला बोल रहा होता है ना, उसको भी पता नहीं होता कि भाई फ्यूचर की भविष्यवाणी वो कर रहा है वो सही है गलत है, क्योंकि उसका तो पैसा लग नहीं रहा है। अब उसने अपने व्यूज बढ़ाने के लिए आपको बोल दिया यहाँ से कॉल ले लो, वहां से पुट ले लो, और पैसा किसका गया? पैसा अगर लॉस होगा तो आपका होगा। देखो, कुछ लोग हो सकता है कि कभी एक दो बार तुक्का लगा के पैसा बना भी लें, तो वो जुआ होता है। जुआ से किसी की जिंदगी नहीं चलती है। तो उसके लिए क्या करना है आपको सबसे पहले टूल सीखना है। ऐसे में तकरीबन 99% ऐसे ट्रेडर्स हैं जो नए पुराने जो ट्रेडर्स हैं ना, उनको वो ट्रेडिंग व्यू तो इस्तेमाल करते हैं ट्रेड लेने के लिए, लेकिन उनको ट्रेडिंग व्यू के सारे टूल्स के बारे में पता नहीं है कि ट्रेडिंग व्यू में ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ये आपका FIB के टूल्स कौन से हैं, कैसे काम करते हैं, ये आपका ट्रेंड एंगल क्या होता है, ये सारे टूल्स कैसे काम करते हैं, इंडिकेटर्स कैसे काम करता है। तो भाई अगर मैं बोल दूं कि मुझे एक मोबाइल ऐप बना के दो एंड्रॉयड का या iOS का, तो अगर आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, आपने इंजीनियरिंग नहीं कर रखी हुई है, तो क्या आप मुझे मोबाइल ऐप बना दोगे? पूछना अपने आप से कभी। बिल्कुल नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने मोबाइल ऐप बनाना सीखा नहीं है। तो जब आपने मोबाइल ऐप बनाना सीखा नहीं है, वेबसाइट बनाना सीखा नहीं, तो आप मोबाइल ऐप कहां से बनाओगे? उसी तरीके से आप फाइनेंस के सेक्टर में, ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग एक बहुत बढ़िया बिजनेस है और फाइनेंस का सेक्टर बहुत अपने आप एक समंदर है। तो उसमें पैसा कमाने के लिए हमें पहले उनके छोटे छोटे टूल्स है ना, उनको सीखना चाहिए। और वो टूल्स को सीखने में आपको महीनों नहीं लगेगा। मैं आपको दावे से बोल सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक सप्ताह में आप ट्रेडिंग व्यू के सारे टूल्स के बारे में सीख जाओगे कि ट्रेडिंग व्यू के टूल्स काम कैसे करते हैं और कौन से टूल्स का काम क्या है। जब एक बार ट्रेडिंग व्यू के सारे टूल्स आपको पता लग जाएगा ना, तो चाहे आप अप स्टॉक में ट्रेड करो, ग्रो में ट्रेड करो, आप धन में ट्रेड करो, एंजल में ट्रेड करो, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप में दिखेगा। आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और जो भी टूल आप इस्तेमाल करोगे पूरे आत्मविश्वास से उन टूल का मतलब आपको पता होगा और अपने आप में टेक्निकल एनालिसिस करने में आप एक्सपर्ट बन जाओगे और आपको किसी दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं होगी। किसी को भी सर बोल के उससे एक ट्रेड के लिए एक्सपेक्टेशंस करना है कि सर मुझे ये बताओ, सर मुझे वो बता दो, कोई किसी को भैया कुछ नहीं बताता। मार्केट में अगर रहना है, ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग सीखना है, तो आपको खुद ब खुद ट्रेडिंग के टूल्स सीखने पड़ेंगे। लोगों की वीडियो देखो, लोगों का आर्टिकल पढ़ो, सब कुछ करो, लेकिन अपना दिमाग इस्तेमाल करो टूल्स और इंडिकेटर सीखने के लिए। एक स्ट्रेटेजी जो बढ़िया आपने बनाई है, आपने सीखी है, सिर्फ उस स्ट्रेटेजी पे बिल्कुल ट्रस्ट करो ब्लाइंडली और उसके हिसाब से काम करो। क्यों? क्योंकि देखो, उस समंदर में तैरोगे तो भैया ठिकाना तो कहीं मिलेगा नहीं आपको, तैरते तैरते डूब जाओगे। तो आपको अपने आप को पहले सीमित करना है। ये आपका नदी का दो किनारा है, तो आपको पता है कि तैर के मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, लेकिन आपको बीच समंदर में छोड़ दिया जाए तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको जाना कहाँ है, कहीं किनारा दिखेगा नहीं और कितनी देर तैर लोगे। तैरते तैरते थक जाओगे, थक के मर जाओगे डूब के। तो आपको तैरना नहीं है। ट्रेडिंग के बहुत सारे मतलब काउंटलेस स्ट्रेटेजी है, काउंटलेस इंडिकेटर्स हैं, काउंटलेस टूल्स हैं, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स और बेसिक टूल्स है ना, दुनिया में कितने भी आप स्ट्रेटेजी बना लो, 1 लाख स्ट्रेटेजी बना लो, 1 लाख टूल्स बना लो, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल आपका जो ट्रेडिंग का है ना, वो वही रहता है। 2+2 मतलब 4 ही होएगा, वो 6 नहीं होने वाला है। कॉल पुट ही रहेगा, ठीक है ना। डाउन ट्रेंड रहेगा, अप ट्रेंड रहेगा। तो इस पे आपको ट्रस्ट करना है। तो पहले आपको क्या करना है, आपको टूल सीखना है, ठीक है ना। तो 4 गलतियां आपकी हो गई। अब 5वां गलती क्या होता है, रिलाइंग ऑन टिप्स फ्रॉम व्हाट्सएप, टेलीग्राम और लाइव स्ट्रीम्स। 5वीं गलती क्या होता है कि बहुत ज्यादा ट्रेडर, जो बिगनर ट्रेडर्स हैं आजकल, उनकी बिल्कुल बाढ़ आई हुई है कि टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे टिप्स लेते हैं कि सर मार्केट में आज यहां कॉल जाएगा, आज वहां पुट जाएगा, कल मार्केट वहां खुलेगा, परसों मार्केट वहां खुलेगा। कभी भी आप किसी भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम के टिप्स पे रिलाई मत करो। दूसरी बात कि आप किसी का पेड कोर्स मत बाय करो और कभी किसी से टेलीग्राम व्हाट्सएप पे किसी को पैसा पे मत करो आपको ट्रेडिंग सिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में फ्री इतने सारे रिसोर्सेज हैं सीखने के लिए कि आपको किसी को पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और कभी आप इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे
टिप्स लेके ट्रेड मत लो, क्योंकि टिप्स देने वाले क्या करते हैं, देखो टिप्स की कहानी क्या होती है। मान लो 4 लोग हैं और एक टिप्स देने वाला है, वो क्या करेगा, 2 लोग को बोलेगा कि आप कॉल ले लो, 2 लोगों को बोलेगा पुट ले लो। तो 2 लोग मार्केट तो कहां जाएगा, मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो जिन 2 लोगों ने कॉल लिया है मान लो और मार्केट अप ट्रेंड में है तो उनको प्रॉफिट हो गया, और जिन 2 लोगों ने पुट लिया है तो उनको तो लॉस हो गया, क्योंकि मार्केट ऊपर ट्रेंड में जा रहा है। तो क्या होगा, जो 2 लोग होंगे ना वो सामने वाले को भगवान समझना शुरू कर देंगे और वो बोलेंगे सर बहुत बढ़िया बताते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे उन्हें ट्रेड लिया, मुझे प्रॉफिट हो गया। लेकिन दूसरा वाला बोलेगा अरे यार इस भाई साहब का मेरा कोई टिप्स काम नहीं आया, मुझे लॉस हो गया। और वो सामने टिप्स देने वाले का धंधा ऐसे ही चलता रहेगा, वो आज 2 लोगों को ऐड करेगा, कल और 2 लोगों को ऐड करेगा। तो भैया 50-50 होता है। 50% लोगों को क्या बोलेगा, कॉल ले लो, और 50% को बोलेगा पुट ले लो। तो भाई 50% तो मार्केट ऊपर जाएगा, 50% नीचे जाएगा, 50-50 है भाई। या तो वो आगे मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो भाई जिसको उसने बोला कॉल लेने के लिए तो कॉल में प्रॉफिट हो गया, जिसको बोला पुट लेने के लिए मार्केट नीचे गया तो उसको प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से आपको बेवकूफ बनाया जाता है, ठीक है ना। तो आप कभी भी किसी के टूल्स, किसी भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम या लाइव स्ट्रीम के टिप्स पे ट्रस्ट मत करो। खुद का ट्रेडिंग पॉलिसी बनाओ, खुद के साइकोलॉजी को ठीक करो और खुद अपने इंडिकेटर पर ट्रस्ट करके अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाओ, ठीक है ना। जब ये 3-4 चीजों पे आप ट्रस्ट करना शुरू कर दोगे, बहुत कम समय में आपको रियलाइज होगा कि आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिए हो। अगर टिप्स लेके प्रॉफिट बनाना होता तो भाई सेबी का रिपोर्ट ये बोलता है कि 9 से 11% ही मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं और बाकी जितने लोग हैं ना बिल्कुल भेड़चाल की तरह लॉस कर रहे हैं। तो अगर टिप्स वाले इतने सही होते भाई तो इतना रेशियो खराब कैसे होता, सबको प्रॉफिट हो रहा होता, सारे अपना पैसा बनाने होते। तो कभी आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे किसी से टिप्स नहीं लेना है। अगर किसी से टेलीग्राम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे जुड़ते हो तो सिर्फ फ्री में सीखो उससे, अगर वो उसके पास कुछ सिखाने को है तो सीखो उससे, लेकिन टिप्स मत लो, पैसा मत पे करो। समझ में आ गया, ठीक है। छठा आपका आता है स्किपिंग स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। छठा क्या होता है कि जब भी मार्केट में ट्रेड लेते हो तो लोग क्या करते हैं कि कारण चाहे जो भी हो वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। उनको लगता है कि ठीक है स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो हंट हो जाएगा, वो स्टॉप लॉस हमारा मार्केट खा जाएगा। तो ये बात आप बिल्कुल आंख बंद करके समझ लो कि भाई मार्केट में जो स्टॉप लॉस का जो फंडामेंटल है, जो स्टॉप लॉस का जो फंडा है वो मार्केट में स्टॉप लॉस हिट होने के लिए बना है। इसका मतलब होता है स्टॉप लॉस काम क्या करता है, सपोज मान लो मार्केट में आप अगर एंट्री बनाते हो और मार्केट आपका आपके अनुमान आपकी संभावना से विपरीत अगर जाता है तो मार्केट में आप छोटे से स्टॉप लॉस से आप मार्केट में एग्जिट हो जाते हो और आपकी पूरी कैपिटल बच जाती है। मतलब कि अगर आप मार्केट में सपोज मैं यहाँ पे कॉल में एंट्री बना लूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं नीचे कोई स्टॉप लॉस ना डालूं और यहाँ पे मार्केट 2 ग्रीन कैंडल बनाने के बाद एक इतना बड़ा रेड बना दे तो क्या होएगा। अगर यहाँ मैंने 1 लाख कैपिटल लगा रखा है तो बिल्कुल 80,000 तो मेरा बिल्कुल 5 मिनट में खत्म। लेकिन यहाँ पे मैंने अगर सपोज 2,000 रुपए का एसएल डाल रखा है तो क्या होएगा, मेरे को अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो 1 लाख इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 2,000 रुपए का लॉस होगा। इसका मतलब है कि मार्केट ये बता रहा है कि बेटा आपने गलत समय पे गलत जगह एंट्री बना ली है, आपको मार्केट से निकल जाना चाहिए, आप अपने एंट्री का पोजीशन चेंज कर लो। तो इसलिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, कभी भी आप स्टॉप लॉस मिस्टेक मत करो, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इनएफिशिएंटली इंस्टेड ऑफ लॉकिंग प्रॉफिट। कई लोगों को देखा मैंने, ऐसा ऑब्जर्व भी किया मैंने कि जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो, सपोज मान लो मार्केट यहां से ये गिरा हुआ, थोड़ा सा गिरने के बाद एक यहां पे बड़ा सा हैमर बनाता है ग्रीन कलर का, तो आपको लगेगा कि भाई मार्केट ने यहाँ पे हैमर बनाया और आप यहाँ पे कॉल की एंट्री बना लोगे और यहाँ पे सपोज नीचे आपने एसएल डाल दिया और एसएल डालने के बाद जैसे देखोगे कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर से तो नीचे आ रहा है, तो जब नीचे आएगा तो आप क्या करोगे कि अपने स्टॉप लॉस पे रिलाय करने के बजाय आप स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ ट्रेल करोगे। आपको लगेगा कि भैया जितना नीचे बढ़ा दो हिट नहीं हो जाए, नीचे बढ़ा दो हिट नहीं हो जाए। कितना नीचे बढ़ाओगे, जैसे नीचे बढ़ाते चले जाओगे बिल्कुल पता लगा कि आपका जो 1 लाख कैपिटल है बिल्कुल 90,000 खत्म, 10,000 बच गया। तो कभी भी आपको स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करना। अगर मार्केट में आपने एक बार स्टॉप लॉस लगा दिया मतलब कि आप स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ तो ट्रेल कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका मार्केट में अगर प्रॉफिट बन रहा है, टारगेट अचीव हो रहा है, तो आप मार्केट अगर नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेल करोगे तो मार्केट अगर आपके विपरीत दिशा में जाएगा तो क्या होगा, छोटा सा जो आपने लॉस मान लो 10 रुपए का लगा रखा था उसमें से 5 रुपए ही लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस आप ऊपर की तरफ ट्रेल कर सकते हो, लेकिन कभी भी स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ ट्रेल नहीं करना चाहिए। मतलब कि अगर मान लीजिए कॉल का आपने एंट्री बना रखा है और मार्केट का नीचे साइड में अपने पुट साइड में आपने ऐसे लगा रखा है, तो आपको नीचे की तरफ ट्रेल नहीं करना है, आपको ऊपर की तरफ ट्रेल करना है अगर करना है तो। और मार्केट में अगर आपने पुट की एंट्री बना रखी है, ठीक है, और ऊपर आपने एसएल डाल रखा है,
तो उस कंडीशंस में आपको मार्केट ऊपर, आपको एसएल अपना ऊपर की तरफ ट्रेल नहीं करना है, ठीक है ना, नीचे की तरफ ट्रेल करना है। तो आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करना है, ठीक है ना, स्टॉप लॉस ट्रेल करना है आपके प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट के दिशा में, ठीक है ना, क्लियर आपका। उसके बाद आता है आपका बाइंग एट रेसिस्टेंस एंड सेलिंग एट सपोर्ट जोन। कई लोग करते क्या है कि देखो वो क्या होता है, अब मैं यहाँ पे आपको एक टूल लगाता हूँ, फिबोनाची का आपका एफआईबी चैनल है। अब यहाँ पे मार्केट हमारा यहाँ से ये लगाया मैंने, अब यहाँ से देख लिया हमने कि ट्रेंड कहाँ है हमारा मार्केट का। ये एफआईबी चैनल अगर आपको नहीं पता है कैसे इस्तेमाल करते हैं तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास टूल है और बहुत बढ़िया काम करता है ये मार्केट में ट्रेंड लाइन बताने के लिए, रेजिस्टेंस बताने के लिए, सपोर्ट बताने के लिए और एंट्री और एग्जिट का डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे इस कैंडल को देखो, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखो मार्केट क्या है, यहाँ पे मैं अगर इस टूल को डिलीट कर दूं, यहाँ पे इस टूल को डिलीट कर दूं मैं, तो मार्केट अगर यहाँ पे लगातार ग्रीन बना और यहाँ पे फिर ऊपर जा रहा है, तो अगर यहाँ पे आप एंट्री बनाओगे तो क्या होएगा, यहाँ पे जब एंट्री बनाओगे तो हमारा इस एफआईबी चैनल के हिसाब से क्या है, यहाँ पे ये रेसिस्टेंस का जोन है, तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी है। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस पर जब भी एंट्री बनाओगे तो मार्केट रेसिस्टेंस के बाद वो रिट्रेस करके नीचे आता ही आता है। तो अगर यहाँ पर रेसिस्टेंस पे कॉल के लिए एंट्री बनाओगे तो क्या होएगा, मार्केट में आपका एसएल हंट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा आपको। तो आपको एंट्री कहाँ बनानी है, आपको एंट्री बनानी है बॉटम पे जहां सपोर्ट लाइन हो। तो सपोर्ट कहाँ पे है, सपोर्ट यहाँ बॉटम में यहाँ पे है, ठीक है। या अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर जा रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। तो मार्केट में जब भी आपको कॉल साइड के लिए एंट्री बनानी है तो आपको सपोर्ट लाइन पे एंट्री बनानी है और आपका रेसिस्टेंस पे सेल के लिए एंट्री बनानी है, अगर आपको पुट साइड के लिए एंट्री बना रहे हो तो। और अब जब भी मार्केट अगर ऊपर से नीचे की तरफ आपको एंट्री बनानी है, मतलब जब भी मार्केट आपका टॉप में हो रेजिस्टेंस जोन पे, तो वहां पे आपको एंट्री बनानी है पुट के लिए। और आपका अक्सर होता क्या है ना कि हम जो नए जो ट्रेडिंग सीखते हैं लोग, वो जब भी मार्केट जैसे प्रोग्रेस करता है ना, उस मार्केट के कैंडल के मूवमेंट को देख के कहीं भी एंट्री बना लेते हैं। देखो मार्केट आपका नित्य दिन, आप चाहे बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, सेंसेक्स में ट्रेड करो, आप चाहे क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करो या आप कमोडिटी में ट्रेड करो, हर दिन मार्केट 2 से 3 बहुत बढ़िया एंट्री पॉइंट देता है। चाहे आप नए ट्रेडर हो, एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, कैसे भी ट्रेडर हो, अगर आप केयरफुली मार्केट को ऑब्जर्व करते हो तो लाइव चार्ट को ऑब्जर्व करना, मार्केट हर दिन, मैं एक दिन की बात नहीं बोल रहा, एवरी डे मार्केट 2 से 3 बहुत बढ़िया आपका एंट्री अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है ना। 2 से 3 कम नहीं होता। मार्केट अगर 5 घंटा 6 घंटा ट्रेडिंग होता है अगर मान लो इंडियन मार्केट में, तो उस 5-6 घंटे के ट्रेड में मार्केट आपको मिनिमम 2 से 3 तो एंट्री पॉइंट देता है। अब आपको क्या करना होता है कि आपको इत्मीनान से बैठ के उस एंट्री पॉइंट के लिए वेट करना होता है अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, और अपने इंडिकेटर और अपने स्ट्रेटेजी पे यकीन करके उस एंट्री पॉइंट पे एंट्री बनानी होती है। तो कभी भी आपको रेसिस्टेंस पे बाय नहीं करना है, सपोर्ट पे सेल नहीं करना है, ठीक है ना। सॉरी। उसके बाद आता है आपका नॉट यूजिंग करेक्ट टाइम फ्रेम फॉर ट्रेड एंट्री, ठीक है ना। अक्सर हमसे लोग पूछते हैं, मेरे पास कई मेल भी आता है, लोग पूछते हैं कि भैया मुझे कौन से टाइम फ्रेम में एंट्री बनानी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो कौन से टाइम फ्रेम में एंट्री बनानी चाहिए इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता है। इसका रूल आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्टाइल सूट करता है। आप स्विंग ट्रेड लेते हो, पोजिशनल ट्रेड लेते हो या स्कैल्प करते हो, ठीक है ना। उसके हिसाब से आपको एंट्री बनानी होती है टाइम फ्रेम में, मतलब कि आपको कितने छोटे समय के लिए ट्रेडिंग करना है या आपको एक लंबे समय के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है ना। तो उसमें भी आपको एंट्री बनाने के लिए, सपोज मान लो कि मुझे अगर स्कैल्प करना है या छोटे समय के लिए आपको स्विंग करना है, तो क्या करोगे, यहाँ पे क्या है आपका, ये हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। क्या है ये? 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो जब भी हमें एंट्री बनानी होगी तो हम इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री तो बनाएंगे, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री बनाने से पहले हायर टाइम फ्रेम में पहले इसका हम एंट्री पॉइंट ढूंढेंगे। तो हायर टाइम फ्रेम क्या होएगा, अगर मुझे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें अगर स्कैल्प करना है, स्विंग ट्रेड लेना है, तो मुझे कम से कम, अगर 4 घंटे नहीं तो कम से, इतना पेशेंस आपके पास नहीं है तो कम से कम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको इसका एंट्री पॉइंट ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू का पैनल है, इसको मैं 2 भाग में डिवाइड करता हूं मैं। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे देखोगे आप कि जैसे ही आपने 1 घंटे का चार्ट लगाया तो 1 घंटे के चार्ट में आपका क्लियर कंफर्मेशन आ गया कि मार्केट हमारा यहाँ पे अप ट्रेंड में है, ठीक है ना। अब इस अप ट्रेंड में यहाँ पे ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है तो आप यहाँ पे कहीं भी टॉप में एंट्री बना लो, नहीं।
आप अगर मार्केट लाइव है तो आपको पेशेंस रख के कंप्लीटली मार्केट में एंट्री पॉइंट के लिए वेट करना होता है। तो आपका ये देखो 1 घंटे का चार्ट है, तो इस 1 घंटे के चार्ट में एंट्री कहाँ बन रही है? इस 1 घंटे के चार्ट में मार्केट जब यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल का यहाँ पे रिवर्सल देके पुल बैक लेके ऊपर गया, तो आपकी एंट्री या तो यहाँ बन रही है या यहाँ बन रही है, नीचे बन रहा है आपका। लेकिन ये एंट्री पॉइंट कहाँ बनेगा? ये एंट्री पॉइंट 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देखोगे और इंटर करोगे इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आपके सामने दोनों चार्ट होने चाहिए, 1 घंटे वाला भी चार्ट और 5 मिनट वाला चार्ट। क्यों? क्योंकि 1 घंटे का टाइम फ्रेम आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन देता है कि मार्केट में अगर जितना भी छोटे टाइम फ्रेम में 3 मिनट में, 1 मिनट, 5 मिनट में आपका कॉल पुट चलता रहता है ना, तो वो आपका फिल्टर हो जाता है बड़े टाइम फ्रेम में। तो अगर आप 1 घंटे में देखोगे तो 1 घंटे में क्या होएगा? 1 घंटे में आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेगा, भैया मार्केट यहाँ तो या तो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ऊपर नीचे जिगजैग नहीं करता है, ठीक है ना। तो आपको जब भी एंट्री बनानी है तो कम से कम रिकमेंड करूंगा मैं कि आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जरूर मार्केट का ट्रेंड चेक करो, उसके बाद आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री बनाओ। लेकिन अगर आपको 5 मिनट में ही टाइम फ्रेम में एंट्री बनानी है तो कम से कम आप 1 मिनट के, आप जब भी 5 मिनट में एंट्री बनानी है या 3 मिनट बनानी है आपको, तो कम से कम एक बार आप एंट्री पॉइंट उससे कम वाले टाइम फ्रेम में ढूंढो। सपोज आपने 15 मिनट में एंट्री बनाना चाह रहे हो, 5 मिनट में एंट्री बनाना चाह रहे हो, तो 5 मिनट में जब एंट्री बनानी है ना, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री बनाने से पहले आपको 1 घंटे का देखना है, या जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम से पहले का लोअर आपका 1 मिनट का है, 2 मिनट का है, 3 मिनट का है, तो उसमें आपको मिनिमम पॉइंट पे वहां पे एंट्री ढूंढना पड़ेगा। तो आपका 1 मिनट में एंट्री बन जाएगी और 15 मिनट में आपका ये आपका रिलायबल एक चार्ट दिख जाएगा कि भाई ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम आपको एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट रिलायबल टाइम फ्रेम जो आपका होता है, मिनिमम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेंड जरूर चेक करना चाहिए। उसके बाद आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री बनाओ। क्लियर है? लेकिन अगर आपको स्विंग करना है तो मिनिमम आपका 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आपका ट्रेंड चेक करो और उसके बाद एंट्री आपका बनेगा 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या आता है? आप टाइम फ्रेम के बाद आपका देख चुके हो, तो उसके बाद आता है एक्सपेक्टेशंस बियॉन्ड बाउंड्री एंड होप ट्रेड। मतलब क्या होता है कि सपोज मान लो मार्केट में आप 10,000 रुपए से ट्रेड ले रहे हो, ठीक है ना। आप अगर 10,000 रुपए का ट्रेड लो, देखो मार्केट यहाँ पे रात में 2 बजे, हर दिन 2 बजे के आसपास मार्केट यहाँ पे शूट कर रहा है आजकल। यहाँ पे देखो मार्केट कितना बढ़िया यहाँ पे ऊपर रॉकेट की तरह उड़ता हुआ जा रहा है, काफी बढ़िया प्रॉफिट बनाने का मौका है यहाँ पे। अगर आप 10x, 20x, 30x, 40x का भी आप लेवरेज लोगे क्रिप्टो में, तो बहुत बढ़िया आपका प्रॉफिट बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये होता क्या है कि भाई मार्केट में सपोज आपने 10K लगाया, ठीक है ना, मतलब 10,000 रुपए का ट्रेड लिया और 10,000 रुपए का ट्रेड लेके आप सोचते हो कि पैसा मेरा आज ही डबल हो जाए, या अगर डबल ना हो तो 10,000 का लगा के 5,000 जरूर कमा लूं मैं। तो ये आपका एक्सपेक्टेशंस बियॉन्ड बाउंड्री हो गया, मतलब कि उम्मीद से ज्यादा आपने इसमें एक्सपेक्टेशन कर लिया। ऐसा कभी नहीं होता मार्केट में, ऐसा पैसा आपका डबल होता है लेकिन ऐसे मौके रोज नहीं आते हैं। महीना में मार्केट आपका 2 से 3 दिन, चाहे इंडियन मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, मेरा अनुभव ये बताता है कई सालों का कि मार्केट में, इंडियन मार्केट में मतलब मिनिमम 3 दिन, मतलब आपका 20 दिन का ट्रेड होता है 20 से 22 दिन के ट्रेड में आपका ऐसा 2 से 3 बार हर महीने मार्केट ऐसा बनता है कि बिल्कुल वन साइड या तो ऊपर जाता है या वन साइड बिल्कुल नीचे जाता है। तो वैसे मार्केट में आपका 10,000 का 20,000 और 20,000 का 40,000 बन जाता है। लेकिन हर दिन अगर सोचोगे आप कि मुझे रोज मार्केट में पैसा डबल करना है या कम से कम 50% बढ़ाना है, तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपने उम्मीदों को थोड़ा छोटा रखो। अगर आपका टारगेट हो ना कि इंडियन मार्केट से आपको डेली का 2%, 4%, 5% निकाल लेना है ना, तो भैया 2%, 5% अमाउंट कम नहीं होता। महीने में देखोगे ना तो 2% के हिसाब से आपका 40% का, मतलब 20 के 40, 40% का ग्रोथ हुआ, और 5% के हिसाब से आपका 150 पॉइंट, मतलब कि 150 पॉइंट का ग्रोथ हुआ। तो ये अगर पैसा एफडी करोगे बैंक में तो कितना मिलेगा? साल का 6 से 7%। और आप सोच रहे हो कि भैया एक ही दिन में पैसा डबल हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। तो अपने एक्सपेक्टेशंस को कम रखो और कंपाउंडिंग पैसे पर ध्यान दो। मतलब अगर 10,000 रुपये लगा के आपने ट्रेड लिया है तो आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी होनी चाहिए कि भाई आपको कम से कम 2 से 5% के बीच में आपको ट्रेड मिल जाए। अगर 10,000 लगा के 5% भी आपका निकल जा रहा है रोज मिनिमम, तो कम नहीं है। देखो निकलने को तो आपका 50%, 40%, 30% आराम से निकलता है, लेकिन अगर अपने आप को लिमिट करना है, सेफ ट्रेड लेना है, तो क्या करना है? अपना एक्सपेक्टेशंस 2 से 5% का रखो मिनिमम। उसके बाद जब 2 से 5% आपका निकल जाए, उसके बाद 5% के बाद वाले पर रिस्क लो। तब आपका 5 को 10, 10 का 15, 15 का 20 कर सकते हो। लेकिन आप पहले ही ट्रेड में सोचोगे कि भैया मुझे 2%, 5% बुक नहीं करना है, मुझे सीधे 50% बुक करना है, तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर हर दिन 5-5% अगर आप कमा के जा रहे हो
तो इसका मतलब है कि आपका 20 दिन में पैसा डबल। तो उस कंपाउंडिंग पैसे को देखो, तो कंपाउंडिंग की ताकत को समझो, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में यही था, जो 10 क्रिटिकल मिस्टेक्स हैं वो मैं रिपीट कर रहा हूं। पहला कि बाय कॉल बेरिश मार्केट में कभी आपका जो मार्केट गिर रहा हो उसमें आपको कॉल का ट्रेड नहीं लेना है, जो मार्केट आपका चढ़ रहा हो तो आपका पुट का ट्रेड नहीं लेना है। उसके बाद जो आपका इंडिकेटर जो भी आप इस्तेमाल करते हो उसके इंडिकेटर के सिग्नल्स पे और अपनी स्ट्रेटेजी पे बिल्कुल यकीन करो, ठीक है ना। तीसरी गलती, आपको फोमो नहीं क्रिएट करना है, मतलब कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। जो मार्केट को कम से कम कैंडल को क्लोज करने देना है, ऐसा नहीं कि मार्केट बिल्कुल उड़ रहा है, बिल्कुल गिर रहा है, फटाफट एंट्री कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ट्रेडिंग मार्केट में बिना ट्रेडिंग के टूल्स सीखे, जो टूल्स ये ट्रेडिंग व्यू के कैसे काम करते हैं, इंडिकेटर कैसे काम करता है, बिना इसके सीखे आप ट्रेडिंग मत करो, ठीक है ना। चौथा, आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे दूसरों से या यूट्यूब के लाइव स्ट्रीम में टिप्स लेना बंद करो। अगर टिप्स लेके ट्रेड करोगे, जीवन भर आप टिप्स लेते रह जाओगे, आपका घर द्वार सब बिक जाएगा और जीवन में कभी 5 पैसे का इनकम आपको नहीं होगा। सपोज आपने गलती से कभी किसी दिन 2-4 10% 50% कमा भी लिया, तो क्या होगा, अगर एक दिन आपने कमा लिया, 2 दिन कमा लिया, तो अगले 360 दिन आपको नुकसान ही होएगा। ऐसे ही अगर नहीं होता तो हर कोई मार्केट में आज प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना होता, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको किसी से भी इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कभी किसी से टिप्स नहीं लेना है। आप बात करो, सब कुछ करो, लेकिन सीखो। उसके पास जो टैलेंट है, जो गुण है, जो उसने मार्केट में अपना समय देके सीखा है ना, उसके टैलेंट को ऑब्जर्व करो, उसके तरीकों को सीखो, लेकिन उससे टिप्स मत लो कि आपको कहाँ पे खरीदना है, कहाँ पे बेचना है और कौन से मार्केट में कौन से स्टॉक को खरीदना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे खरीदना है। ऐसा बिल्कुल नहीं, वो आप डिसाइड करोगे, क्योंकि पैसा आपका है। पैसा डूबेगा ना तो आपको निकालने नहीं आने वाला। पैसा आप कमाओगे ना तो आपसे बोलेगा भैया मेरे कहने में आपने कमा लिया, बहुत बड़ी ताली बजाओ। लेकिन जब आपका लॉस हो जाएगा ना तो वो कुछ नहीं करेगा। तो कभी मार्केट में इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या लाइव यूट्यूब स्ट्रीम पे किसी से भी टिप्स मत लो, क्योंकि आजकल टिप्स देने वालों की ना बाढ़ आई हुई है, ठीक है ना। तो ये कंफर्म हो गया आपका। उसके बाद कभी भी आप स्किपिंग स्टॉप लॉस मत लगाओ, मतलब बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करो, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, कभी आप रेसिस्टेंस पे बाय मत करो, सपोर्ट पे सेल मत करो, ठीक है ना। उसके बाद करेक्ट टाइम फ्रेम क्या होता है, जब भी आपको जिस टाइम फ्रेम में एंट्री करना है तो एक बार हायर टाइम फ्रेम में आप जरूर ट्रेंड चेक करो। अगर मुझे मान लो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है तो एक बार मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम का ट्रेंड जरूर चेक करूंगा मैं, ठीक है ना। ऐसे ट्रेड होता है। उसके बाद जो आपका एक्सपेक्टेशंस है ना, वो एक्सपेक्टेशंस थोड़ा रखो, 2%, 5%, 10%, 15%, इस हिसाब से अगर एक्सपेक्टेशंस रखोगे ना और प्रॉफिट को बुक करना सीखो। सपोज मान लो मैं यहाँ पे अगर 50,000 रुपये लगा के ट्रेड लेता हूं मैं, और यहाँ पे यहाँ पे मार्केट 50,000 रुपये का ट्रेड लेने से जैसे मार्केट यहाँ से ग्रो किया ऊपर, तो मुझे यहाँ पे सपोज 15,000 10 रुपये का अगर प्रॉफिट हो गया, तो मैं अपना स्टॉप लॉस को क्या करूंगा, मैं 50,000 रुपये लगा के, अगर वो 50,000 मेरा यहाँ पे 60,000 हो गया है ना, तो मैं क्या करूंगा, फटाफट अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 58,000 के पॉइंट पे यहाँ पे डाल दूंगा, ताकि मैं 2,000 में मार्केट को दूंगा और 8,000 मेरा फिर भी प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि मार्केट से मुझे एग्जिट नहीं करना है मैन्युअली, मुझे एसएल ट्रेल करना है। क्यों ट्रेल करना है कि देखो मार्केट में 50,000 लगाया मैंने और मेरा यहाँ पे 60,000 बन गया, तो जब 60,000 बन गया तो मैं क्या करूंगा कि 2,000 रुपये नीचे मैं 58,000 पे ट्रेल कर दिया, तो मार्केट में 2,000 रुपये एसएल रहा। तो क्या पता मार्केट यहाँ से ऊपर भागते चला जाए। अगर मार्केट ऊपर भागते चला गया तो मैं स्टॉप लॉस को यहाँ पे प्रॉफिट के हिसाब से ट्रेल करता चला जाऊंगा मैं। लेकिन अगर मार्केट घूम के नीचे आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 50,000 पे 8,000 का प्रॉफिट बना लिया, 2,000 रुपये का लॉस चला गया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे 8,000 मेरा फिर भी फायदा हो गया। तो इस तरीके से मार्केट में आपको ट्रेडिंग करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर नए ट्रेडर हो, ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको अपने आप में पहले देखना चाहिए कि क्या आप किसी भी टूल्स में मास्टरी हासिल कर पाए हो, क्या आप ट्रेडिंग व्यू के सारे पैनल्स को पहचान पा रहे हो, सारे टूल्स के बारे में महारत हासिल है आपको, इंडिकेटर कैसे काम करता है, क्या आपने कुछ इंडिकेटर पे अपने स्ट्रेटेजी को फॉलो करके रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी, तभी मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। कभी किसी के बहकावे पे नहीं आना है, किसी से कॉल टिप्स नहीं लेना है, किसी से फोन पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे आपसे कोई टिप्स नहीं लेना है। और सबसे बड़ी बात कि आपको किसी का कोर्स बाय नहीं करना है भाई। आजकल कोर्स बेचने वालों की बाढ़ आई हुई है। जो भी कोर्स खरीदोगे ना उसमें सब कचरा होता है। फ्री में आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे और ब्लॉग से मिल जाएगा, गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा। आजकल एआई का जमाना है, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि आज के वीडियो से कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।